बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज जो मैं बनाने जा रहा था वो है चिकन आलू। तो मैंने कहा चले जब चिकन आलू बन रहा है तो आपको भी इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि किस तरह बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैंने ऑयल डाला, ऑयल के बाद मैंने उसमें प्याज पीस के डाल दिए, क्योंकि अगर हम साबुत डालेंगे उसको गलने में देर लगती है। तो ये चिकन है, चिकन में ज़्यादा देर रखना मुस्तहिल नहीं होता है, क्योंकि तो वो चिकन सारा आपका भून जाएगा। तो इसलिए मैंने ये जो है इसको जो है पहले प्याज को ब्राउन कर रहा हूँ और हल्की सी ब्राउन होगी, जैसे देख रहे हैं आप ये चीज़ जगह तो ये हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है। इसका कलर चेंज होगा और हल्का सा ब्राउन होगा तो मैं फिर इसको जो है बनाना शुरू कर दूँगा। अब ये देखें इसका जो है कलर चेंज होता जा रहा है प्याज का। तो अभी मैं इसमें डालूँगा लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि इसमें मैं लहसुन अदरक डालने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरी प्याज अब बिल्कुल मस्त तैयार हो चुकी है। लिहाजा ये है कि अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगा, उसको थोड़ी देर भूनूँगा। भूनने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर वगैरह जो भी मसाले जो आपको दिखाता हूँ तो वो मैंने ऐड करना है। ये प्याज का कलर मेरा आप देख रहे होंगे तो कितना अच्छा हो गया है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए थे। ये देखें टमाटर जो है ये जल्दी भून जाता है, इसलिए हमें इसको पीसने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी अगर किसी को बुरा लगता है कि यार मुँह में आएगा तो वो इसको पीस सकता है, ये उसकी ऑप्शन जरूरी नहीं है। तो ये है कि मैंने आपको बता दिया कि ये इसके मसाले हैं जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। इसमें हल्दी है, नमक है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है और रेड चिली पाउडर है और धनिया पाउडर है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं कि ये अब मैं इसमें डाल के मसाला भूनूंगा। फिर उसके बाद जैसे ही मैं चिकन वगैरह डालूंगा मसाला भूनने के बाद वो भी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि देखें ये मसाला मेरा दिखाएंगे कि आपको बिल्कुल अब ये भून चुका है। तो मैंने इसमें डालना है चिकन। तो ये चिकन मेरा पहले से रेडी है, कटा हुआ धुला हुआ, ये मैं डाल रहा हूँ। अब देखें जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब इसमें मैं डालूंगा ये पानी थोड़ा, ताकि पानी डल जाएगा तो उससे ये कि जो मसाला डल रहा है वो खत्म हो जाएगा। ये मैंने इसमें शोरबा भी डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें डालने के बाद फिर उसमें मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया। अब आलू और चिकन दोनों साथ गल जाएंगे, क्योंकि आलू भी ज़्यादा देर नहीं लगेगा गलने में और आपका चिकन भी ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो ये देखें कि ये दोनों चीज़ें इसमें लग चुकी हैं। अब इंशाल्लाह ये रेडी होता है तो मैं इसको आपको डिश आउट करके फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये आलू चिकन रेडी है और देखें बेहतरीन शोरबा, बेहतरीन खाने वाला। तो बूढ़ा आदमी भी खाएगा तो इंशाल्लाह बड़े खुश होकर खाएगा, क्योंकि इसके आलू भी फुल गले हुए हैं, चिकन भी फुल गला हुआ है और साथ ही शोरबा भी है। तो ये है आज के मेरा आलू चिकन जो मैंने आपको दिखाया। और बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा, क्योंकि मैंने आपको ये मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि यहाँ किचन में हूँ मैं इस वक्त गैलेक्सी के किचन में। तो एज अ शेफ़ मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने आपको ये चीज़ें दिखानी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो यहाँ नहीं बना सकता। तो उसके लिए मैंने आपको ये दिखाया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और जो मेरे नए आने वाले वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर करें। अगली आइटम तक के लिए अब तक अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।